अब लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हुए अपने पास, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.1 के। देखिए क्या दिया अपने को, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म। जो लाइंस अपने को कंसीडर करना है वो भी लीनियर इक्वेशन है। इस तरीके से अपने को कंसीडर करना है कि जो लाइंस हम लेंगे वो इंटरसेक्टिंग भी होना चाहिए, पैरेलल लाइंस भी होना चाहिए और कोइंसिडेंट या ओवरलैपिंग लाइंस भी होना चाहिए। और आपको पता है कि इन तीनों केस के लिए कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो लाइंस क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग, और सॉल्यूशन क्या होता है, यूनिक। अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 है बट नॉट इक्वल टू c1/c2, इस केस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन, और लाइंस क्या होती है, पैरेलल टू ईच अदर। और इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, इस केस में क्या होता है, लाइंस आर कोइंसिडेंट, मतलब ओवरलैपिंग करती है एक के ऊपर एक, और देयर आर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन फॉर द लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम भी क्या होता है, कंसिस्टेंट। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 दिया है इसका सॉल्यूशन अगर हम निकालें, देखिए इसमें 2x + 3y - 8 = 0, ये इक्वेशन अपने को दे रखी है। 3 पार्ट में अपने को सॉल्व करना है कि एक और लीनियर इक्वेशन अपने को इस तरीके से फॉर्म करना है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग भी हो, पैरेलल भी हो और कोइंसिडेंट भी हो। तो हम पहला पार्ट लेते हैं इसमें, इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्लियर है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और लाइंस अगर इंटरसेक्टिंग है तो आपको पता है a1/a2 क्या होना चाहिए, b1/b2 के नॉट इक्वल। तो हम करते हैं कंसीडर, लेट अनदर लीनियर इक्वेशन इज 2x + 4y - 5 = 0। क्लियर है, कोई भी लीनियर इक्वेशन आपके हिसाब से ले सकते हैं। अगर लाइंस इंटरसेक्टिंग है तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होना चाहिए। आपको पता है कि जो लीनियर इक्वेशन दी है इसको हम इक्वेट किससे करेंगे, a1x + b1y + c1 = 0, और इसको इक्वेट किससे करेंगे हम, a2x + b2y + c2 = 0। आप ये देखो a1 कितना है 2, b1 कितना है 3, c1 कितना है -8, c1 कितना है -8, a2 कितना है इसमें 2, b2 कितना है 4 और c2 कितना है -5। लाइंस इंटरसेक्टिंग है, तो जो लाइंस हमने कंसीडर की है, अब लिखिए सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, देयरफॉर lines are intersecting at single point, lines are intersecting at single point। ये इसका आंसर हुआ। सेकंड वाले पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, इसमें लाइंस क्या होना चाहिए, पैरेलल लाइंस। सेकंड जो पार्ट इसका दिया है उसमें लाइंस क्या होना चाहिए, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस, देखिए लाइंस पैरेलल हो, इंटरसेक्टिंग के लिए कंडीशन क्या होती है, आपको मालूम ही है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। लाइंस अगर पैरेलल हैं तो हम क्या चेक करते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो जो भी लाइन आप कंसीडर करेंगे वो इस तरीके से करना है कि ये कंडीशन बनना चाहिए। लिखिए इसमें, लेट अनदर लीनियर इक्वेशन इज, कर लीजिए कंसीडर। इक्वेशन क्या दी है अपने को, मेन 2x + 3y - 8 = 0। करते हैं इसमें, 2x + 3y ये दिया अपने को, तो इसको लिख लीजिए, मान लो 4x + 6y
माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। मैंने एक इक्वेशन ली अपने हिसाब से, इस तरीके से हमने कोएफिशिएंट लिया है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आना चाहिए, बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होना चाहिए। एक तो ये इक्वेशन आ गई, और जो गिवन इक्वेशन है, गिवन लीनियर इक्वेशन, वो कौन सी थी? 2x प्लस 3y माइनस का 8, 2x प्लस 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ये गिवन लीनियर इक्वेशन है। हम करते हैं कंसीडर, इसको लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और इसे मैंने कंसीडर किया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आप कोएफिशिएंट सेपरेट लिखिए, a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू माइनस का 8, a2 इज इक्वल टू 4, b2 इज इक्वल टू 6, c2 इज इक्वल टू माइनस का 7। ये कोएफिशिएंट लिखे हमने। अब आप देखिए a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा? 2/4 कितना आ रहा है? 1/2। क्लियर। b1 अपॉन b2 देखिए 3/6 कितना आ रहा है? 1/2। c1 अपॉन c2 देखिए माइनस का 8 अपॉन माइनस का 7, तो ये आ रहा है 8/7। आप लिख सकते हैं सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, देयरफॉर लाइन्स आर parallel to each other and there will be no solution। ये आ गया, क्योंकि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो, नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस केस में क्या होता है? लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। इस तरीके से पैरेलल, जब लाइन्स पैरेलल हैं तो कोई सॉल्यूशन बनेगा ही नहीं उनका, इसीलिए लिखा मैंने कि लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर एंड देयर विल बी नो सॉल्यूशन। अब इसका थर्ड पार्ट देख लीजिए आप, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन्स, इसका मीनिंग क्या होता है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। और जो गिवन लाइन है वो कौन सी है? देखो आप, 2x प्लस 3y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन तो अपने को दे रखी है। लेट अनदर लीनियर इक्वेशन, लेट अनदर लीनियर इक्वेशन। हमने क्या सपोज कर लिया इसको? मान लो इसको लिया मैंने 4x प्लस 6y, या डिफरेंट तरीके से भी ले सकते हैं इसको हम। इसको लिख लिया मैंने 8x प्लस 12y माइनस का 32 इज इक्वल टू 0। देखिए इस इक्वेशन को अपने हिसाब से आप फॉर्म करिए, बस ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। चॉइस आपकी है, कांस्टेंट कोई भी आप ले सकते हैं कोएफिशिएंट। अब इसको मैंने इक्वेट किया a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और इसको मैंने इक्वेट किया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आप कांस्टेंट लिखिए, a1 2, b1 कितना है 3, c1 कितना है माइनस का 8, a2 कितना है 8, b2 कितना है 12 और c2 कितना है माइनस का 32। निकालिए आप a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 कितना आएगा? 2/8, ये आ रहा है 1/4। b1 अपॉन b2 निकालिए, ये भी कितना आ रहा है? 3/12। ये भी कितना आ रहा है? 1/4। c1 अपॉन c2 निकालिए, माइनस का 8 अपॉन माइनस का 32, ये भी कितना आ रहा है? 1/4। और आना भी चाहिए क्योंकि इस तरीके से इक्वेशन ली हमने। अब आप लिख सकते हैं सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, देयरफॉर लाइन्स आर कोइंसिडेंट और ओवरलैपिंग टू ईच अदर
each other, hence there will be infinite many solution. There will be infinite many solution. देखिए तीनों केस में करना वही है, जो लाइन गिवन है सेकेंड लाइन को अपने को इस तरीके से कंसीडर करना है कि तीनों कंडीशन फुलफिल होना चाहिए। कौन सी? एक तो इंटरसेक्टिंग, एक पैरेलल और थर्ड वाली कोइंसिडेंट। इंटरसेक्टिंग में क्या होता है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 क्या आना चाहिए। पैरेलल में क्या होना चाहिए, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो कांस्टेंट आपके हिसाब से करिए डिसाइड। थर्ड वाले में तीनों इक्वल होते हैं, तो मैंने इस तरीके से लिए कि उनका रेशियो क्या आ जाए, सेम आ जाए। ये हुए तीनों पार्ट, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप, ये लास्ट क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज 3.1 का। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, फिर से दो इक्वेशन दे रखी है, इनको ग्राफ ड्रॉ करना है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेडेड द ट्राइंगुलर रीजन। तो जो दो लाइंस अपने को दे रखी हैं, इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट भी करना है। कहीं ना कहीं लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट होंगी, एक ट्राइंगल बनेगा। इसीलिए उन्होंने अपने को बोल रखा है कि जो ट्राइंगल बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, जहां पर लाइंस इंटरसेक्टिंग होगी वो किसके साथ में, एक्स एक्सिस के साथ में। और जो ट्राइंगल बनेगा उसको शेडेड भी करना है, अपने को दिखाना भी है कि ये ट्राइंगल बना हुआ है। तो देखिए आप, फर्स्ट इक्वेशन क्या दी है अपने को, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन क्या दी है, 3x प्लस 2y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने किया था, क्या करेंगे, इससे x की वैल्यू को निकालेंगे y के टर्म्स में, या y की वैल्यू को निकालिए अब x के टर्म्स में। चॉइस आपकी है, और बाद में कुछ वैल्यू पुट करके हम क्या करते हैं, टेबल ड्रॉ करते हैं। मतलब वैल्यू को हम पेयर के फॉर्म में लेके आते हैं और उन पेयर्स को हम कहाँ प्लॉट करते हैं, ग्राफ पेपर के ऊपर। फिर से मैं एक रफ डायग्राम बनाऊंगा ग्राफ पे, लेकिन आपको ग्राफ पेपर पे ही करना है। क्लियर है? हम स्टार्ट करते हैं। तो यहां से अगर मैं जैसे x निकालूं, x कितना हो जाएगा, y माइनस 1। अब एक टेबल ड्रॉ करते हैं। एक्स वाई, मान लीजिए अगर मैं y को 1 पुट करूं तो x कितना हो जाएगा, 0। अगर मैं 2 रखूं तो कितना आएगा, 2 में से 1 गया 1। अगर मैं y को 3 पुट करूं तो ये कितना आ जाएगा, 2। सिंपल सी वैल्यू है, जितना ईजी हो सके उतना करिए आप। आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, आप बड़ी वैल्यू भी ले सकते हैं, स्टार्टिंग कहीं से भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा ग्राफ लेंदी हो जाता है, आंसर एग्जैक्टली सेम ही आएगा सारे केस में। इसको भी देखिए आप, अगर मैं यहां से x निकालूं तो ये हो जाएगा 12 माइनस का 2/3। अब इसको टेबल के फॉर्म में ड्रॉ करिए। देखिए आप, y की वैल्यू को इस तरीके से कंसीडर करना है कि वो जो भी आंसर आएगा न्यूमरेटर में वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर मैं y को 0 पुट करूं, देखो ऊपर कितना बचेगा, 12/3 4। अगर मैं 1 लूं तो कितना बचेगा, 10 3 से डिविजिबल नहीं है। अगर मैं 2 लूंगा तो कितना बचेगा, 8, वो भी नहीं है। अगर मैं 3 लूंगा, मान लो मैंने y को 3 लिया तो ये कितना हो जाएगा, 12 माइनस 6, 6/3 2। 4 लेंगे तो भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं आएगा, 6 लेंगे। अगर मैं y को 6 लूं तो 2 6 12, 12 माइनस 12 0। तो यहां से देखिए आप, ये कितना आ गया, 0 आ गया। क्लियर? अब यहां से आप देखो एक्स वाई के पेयर क्या बनेंगे, 0,1, 1,2, 2,3। यहां से देखिए आप एक्स वाई के पेयर क्या बनेंगे, ये हो जाएगा 4,0, 2,3 और 0,6। तो ये आ रहा है हमारे पास पेयर्स। अब इन पेयर्स को कहां प्लॉट करना है, ग्राफ पेपर के ऊपर। आप देखो सारी वैल्यू में एक्स वाई क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहे हैं। इट मीन्स कि ग्राफ कहां बनेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। करते हैं, एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक्स वाई, नेगेटिव एक्स, नेगेटिव वाई, ये ओरिजिन हो गया। फिर से नंबरिंग कर देंगे हम। वन 2 3 4
5 6, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे हो जाएगा, वैसे भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है तो माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, -1, -2, -3। अब देखिए जो पहला पॉइंट अपने को दिया, फर्स्ट लाइन को लेकर चल रहे हैं। फर्स्ट लाइन के लिए पहला पेयर क्या दिया है, 0,1, मतलब x पे 0 y पे 1। देखिए आप, x पे 0 y पे 1, ये पॉइंट आ गया 0,1। अगला पेयर क्या दिया है 1,2, तो x पे 1 y पे 2, x पे 1 y पे 2, ये हो गया 1,2। अगला दिया है 2,3, मतलब x पे 2 y पे 3, इसको उधर लिख लीजिए। x पे 2 y पे 3, इस तरीके से आ रहा है ये। अब देखिए ये पॉइंट कौन सा आ गया, ये तो हो गया अपना 1,2, ये आ रहा है 2,3, और ये हो गया 0,1। तो पहला पेयर हुआ 0,1, x पे 0 y पे 1, सेकंड हुआ 1,2, और थर्ड हुआ 2,3। इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, ये जो पेयर दिए हैं। देखिए रफ डायग्राम है, लाइंस आगे पीछे हो सकती है, बट आपको ग्राफ में स्केल से आपको कनेक्ट करना है, इनको ज्वाइन करना है, तो लाइन स्ट्रेट बनेगी। देखिए आप, इस तरीके से लाइन्स आ रही हैं। अब देखिए जो अगला पेयर है 4,0, सेकेंड लाइन के लिए 4,0, x पे 4 y पे 0, ये आ गया 4,0। अगला पेयर दिया है 2,3, x पे 2 y पे 3, x पे 2 y पे 3, वो सेम ही आ रहा है, क्योंकि हाँ एक पॉइंट कॉमन भी है इन दोनों में, x पे 2 y पे 3, तो वो सेम बनेगा 2,3। अगला दिया है 0,6, x पे 0 y पे 6, ये आ रहा है। अब इसको अपने को ज्वाइन करना है, ज्वाइन कर दीजिए। इस तरीके से लाइन्स आ रही हैं। ये लाइन कौन सी हो जाएगी, सेकेंड। 3x + 2y माइनस का 12 = 0, और ये जो लाइन अपने को दे रखी है ये है x - y + 1 = 0। अब आप ये देखो कि एक ट्राइंगल तो बन रहा है, जो ट्राइंगल बनेगा उसका वर्टाइसिस क्या हो जाएगा 2,3, और रिमेनिंग 2 वर्टाइसिस क्या हो जाएंगे -1,1 और 4,0। देखिए ट्राइंगल तो बन रहा है, लाइंस इंटरसेक्ट कहाँ हो रही है 2,3, और x एक्सिस पे कहाँ हो रही है इंटरसेक्ट, एक तो -1,0, ये जो पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट आएगा ये कौन सा आएगा -1,0। तो आप लिख सकते हैं फ्रॉम फिगर it is clear that lines are intersecting at 2,3 and x-axis at -1,0 and 4,0। -1,0 क्योंकि लाइंस यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है x के साथ, x एक्सिस के साथ में, और यहाँ पे क्या हो रहा है 4,0। तो देखिए ट्राइंगल तो बनेगा, और पूछा भी इसमें कि जो ट्राइंगल बनेगा उसको आप स्टैंडर्ड करिए।
आप कर सकते हैं। ये ट्राइंगल बनेगा, ये जो शेडेड आपने किया ये ट्राइंगल बनेगा इस तरीके से। तो आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर the vertices of the triangle are, कौन कौन से हो जाएंगे इसके वर्टाइसेस, 2, 3, -1, 0 एंड 4, 0। आप देखो जो दो इक्वेशंस अपने को दे रखी थी उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। कैसे करते हैं, एक वेरिएबल को लिया हमने, सेकंड के फॉर्म में कन्वर्ट किया, कुछ वैल्यू पुट की, पेयर बनाए, उन पेयर्स को हमने ग्राफ पेपर पे प्लॉट किया। तो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट हो रही है वो कौन सा पॉइंट है, कॉमन 2, 3, और लाइंस एक्स एक्सिस को भी इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये लाइंस करेगी -1, 0 पे, क्योंकि ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है -1, 0, और ये पॉइंट कौन सा है, 4, 0। क्लियर है। तो हमारे पास 3 वर्टाइसेस मिल जाएंगे। ट्राइंगल तो वैसे ही बन रहा है, एक 2, 3, -1, 0 और 4, 0। तो वही मैंने लिखा भी है कि फ्रॉम फिगर इट इज क्लियर दैट लाइंस आर इंटरसेक्टिंग एट 2, 3 एंड एक्स एक्सिस एट -1, 0 एंड 4, 0। तो जो दो वर्टाइसेस है वो कहाँ मिलेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर, लाइन जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है। तो ट्राइंगल जो बनेगा उसको मैंने शेडेड कर दिया। देयरफॉर द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल आर 2, 3, -1, 0 एंड 4, 0। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7। जहां भी आपको समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। बच्चों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।